आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी फूड विद साइदा में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम रेसिपी लेके आए हैं चिकन कबाब, चिकन सीख कबाब। ये घरेलू स्टाइल से बनेंगे और इसको हम इस स्टाइल में बनाएंगे कि वो जब बन जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बाज़ार के हैं। आए हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके ये जो चिकन है 3 पाव चिकन है जिसका मैंने चॉप करके कीमा बना लिया चॉपर में। पहले उसको धो के रखा था 1 घंटे के लिए सीने को। उसके बाद उसको खूब नचड़ने के बाद उसका मैंने कीमा बनाया। ये आप ख्याल रखा करें जब भी किसी चिकन को बोनलेस को कीमे की शक्ल में देना हो तो 1 घंटा ज़रूर छिकू में रखा करें स्टेन करने के लिए। 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं जो मेरी हथेली पे आ गए थे, ठीक है। इनको मैंने चॉप करके, ये देखिए थोड़ा ज़्यादा चॉप करना है। 1 बड़े चम्मच है खाने वाली टेबल स्पून बेसन, आधे 1 से कम अंडा है ये, यानी कि आधा किलो चिकन हो ना तो आधा अंडा डालते हैं। ये थोड़ा 1 अंडे से थोड़ा कम है। 5 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 6 हरी मिर्ची हैं, इसको मैंने चॉप की है। अभी मैं थोड़ा इसको दोबारा करूँगी, ये देखें ना मोटा मोटा रह गया। अभी चिकन में करूँगी इसको दोबारा। आधा चम्मच क्रश मिर्चें हैं, 1/4 हल्दी है, आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच अजवाइन, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च आधा चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच। ये ब्रेड क्रम है, ये मैंने 4 स्लाइस ली हैं। 4 स्लाइस में से मैंने उसको बना के ना इतना सा मैंने निकाल लिया, ठीक है। बाकी ये उतना है। अब हम इसका आगाज़ करते हैं। ये देखें मैंने ये चिकन में ना थोड़ा सा चिकन डाल के ना अदरक हरी मिर्च को और चॉप कर लिया कि नज़र ना आए। ये ब्रेड क्रम, सारे मसाले, प्याज, अंडा और ये 1 चम्मच बेसन, इस सारों को मिक्स कर लें। ये देखें ये सारा मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें इसको ऐड कर देना ताकि अच्छी तरह चीज़ें मिक्स हों, कहीं गुठली वगैरह ना बनी रह जाए, इसलिए इसको मैंने सारे मटेरियल में मिक्स किया। अब मिक्स करके मैं आपको दिखा ये नमक मैं थोड़ा डालने लगी हूँ भर के चम्मच, ठीक है। और इसमें आप हरा धनिया और हरी पुदीना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया। ये आपका अपना फ्लेवर है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने नमक मिर्च इसकी सेट कर ली है। अब इसको मैं ना फ्रिज में रखने लगी। इसको कमो पेश आधा घंटा फ्रिज में रखना है ताकि ये सेट हो जाए, फिर हम इसके कबाब बना के आपको दिखाते हैं। ये देखें अब मैं आधा घंटा होने को है, मैं शेप बना रही हूँ। ये देखें अगर आपको ऐसे पसंद है ऐसे भी बना के ना, कोई भी ऐसे सीख होती है ना लकड़ी की घर में जैसे स्टिक होती है, तो उस पर ऐसे इसको बना के आराम से इसको निकाले तो बिल्कुल बाजारी लगेगी, ठीक है। एक और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। मुनासिब साइज़ के बनाएं। इसको आप मसाले में भी बना सकते हैं, जैसे चिकन कढ़ाई का मसाला बनाते हैं ना, उसमें इसको दम लगा दें। अब देखेंगे, ठीक है। आराम से इसको निकालें। देखा ये ट्रे में देखें। अब मैं बना के अब थोड़े से बना लूँ, मैं आपको तल के दिखाती। ये देखें मैं कबाब घी में डाल रही हूँ। अब ये मैं आपको तल के दिखाती हूँ। ये देखें हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। इसको सारे को फ्राई करके इसको आप इसका भी दम दे सकती हैं कोयले का। और इसको फ्रीज़ करना ना तो लाइट कलर दीजिएगा और इसको ठंडे करके आप इसको फ्रीज़ कर दें। ठीक हो गया। जब फ्रीज़ खोलेंगे, मेहमानों ने आना है या आपने खाने हैं, तो पतीली में पानी डालें, थोड़ी हैवी थले की नीचला हिस्सा उसका हैवी हो, उसमें ये कबाब रखें, आधा कप पानी डालें और उसको स्टीम दे दें। सॉफ्ट भी हो जाएंगे, दोबारा फ्रेश हो जाएंगे। ये मैंने देखें साइड चेंज की है, तो देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अब आपने बनाने हैं और मुझे बताना है, फ़ीडबैक देना है, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे। अब मैं आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारे कबाब तैयार हैं, डिश आउट कर दी हैं। आप इनको फ्रीज़ कर लें, अभी अभी खा लें। जब आप फ्रीज़ करेंगे तो इनको स्टीम दे के खाइएगा। स्टीम से मुराद है कि मैंने जैसे पहले बताया उस तरह के स्टीम। अगर आप चाहती हैं कि इसमें से कोयलों की महक आए तो कोयलों का दम दे दें, वो तो माशाल्लाह सबको पता है। तो मैं वो भी जब टिक्के बनाऊँगी तो मैं आपको वो भी सिखा दूँगी। अदरवाइज़ वैसे ये है कि एक पतीली लें, उसमें आधा कप पानी रखें, कबाबों का रखें, कोयला गर्म ऊपर रखें, उस ब्रेड के स्लाइस पे कोयला रख के
तो उसको आप आराम से स्टीम दे लें और इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारे कबाब माशाल्लाह हमें तो बहुत मज़ा आया देख के और खा के भी, क्योंकि हमने एक टेस्ट किया ना नमक मिर्च के लिए। और आप भी बनाइएगा, पैसे खाइएगा सेहत सलामती के साथ। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और नई डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।